नमस्कार, मैं सम्राट राज। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बापू सभागार में बीजेपी के द्वारा गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गाजे बाजे के साथ बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित रहे। इस दौरान देखा गया हजारों हजार की तादाद में यहां पर यदुवंशी समाज एवं अन्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान गया से आए राजनीतिक हरिप्रपन उर्फ पप्पू सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इस दौरान उनका देखा जाए तो जलवा दिखा और यह अपने कार्यकर्ताओं के साथ हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार पटना में मौजूद रहे। यदुवंशी मिलन समारोह के दौरान देखा गया इनका क्या कुछ कहना था। इस दौरान इस यदुवंशी मिलन समारोह में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ दिखी। इस दौरान क्या कुछ कहना था गया से आए राजनीतिक हरिप्रपन उर्फ पप्पू सिंह का, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर विश्वजीत कुमार नवीन का। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। आज हम लोग सैकड़ों यदुवंशी भाई के साथ गया और जहानाबाद से मैं हरिप्रपन उर्फ पप्पू सिंह उनको साथ लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, जो आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के निर्देश पर उनके सामने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें सभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के यदुवंशी भाई हैं। कोई प्रोफेसर हैं, कोई टीचर हैं, कोई चिकित्सक हैं और कोई समाज सेवी हैं। सब एजुकेटेड लोग हैं। यह पहले से भी यदुवंशी भाई हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। सनातन धर्म में इनसे बड़ा पैरोकार कोई नहीं रहे हैं। तो सनातन धर्म में इनकी पहले से भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और आप जानते हैं कि जितना पूजा पाठ और धर्म में आस्था हमारे यदुवंशी भाई रखे हैं, वो आज तक कोई नहीं रखे हैं। तो पहले देखते थे कि जब चुनाव आता था तो हर प्रत्याशी, हर नेता मंदिर जाना गुनाह समझते थे, मस्जिद जाते थे। अब है कि हर एक नेता, चाहे वो दिखावटी क्यों नहीं हो, क्षणिक क्यों नहीं हो, वह मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं और इसी में वो लोग व्यस्त रहते हैं। तो स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी में ये लोग का आस्था शुरू से रहा है, क्योंकि सनातनी व्यवस्था इनके साथ रही है और सनातन के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के वंशज रहे हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी का है कि हम लोगों को पूरे राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, वैसे ही यदुवंशी भाई शुरू से वोट देते आए हैं। लोकसभा में तो मोदी जी के अलावा लोग वोट देते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बन गया था कि भाई मोदी जी को ज़्यादा लोग वोट नहीं देते हैं। तो आज वही दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए हम लोग ही मोदी जी के साथ हैं और हम लोग भी साथ हैं। कितने बड़ी जनसंख्या में आप लोग आए हैं? 21,000 तो गिनती है जो सदस्यता लिए गई, लेकिन हॉल बापू सभागार और उसके बाहर गांधी मैदान जगह नहीं था। मुझे ही आने में 3 घंटा लगा है, इतना जाम था। लगभग हमारा आंकड़ा है कि 60 से 70 हजार लोग आज यहाँ पहुँचे थे और इतनी भीड़, इतना उत्साह कि मत कहिए। तो उन लोगों का एक ही मिशन है कि जैसे भारत को मजबूत करने में मोदी जी और हिंदूवादी सभ्यता और सनातनी सभ्यता को मजबूत करने में मोदी जी हैं, तो हमारा भी सहयोग रहे और यदुवंशी भाई कंधा से कंधा मिला के 2024 में 400 पार करेंगे। ये देखा जाए तो कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ बेतुका बयान आया था महिलाओं के लेकर, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह तो सर्वविदित है। अब हम तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। नीतीश जी कभी अपने से कुछ बोल रहे हैं इधर? जब से वह एनडीए में जब तक थे, भाजपा में थे, तब तक उनका शरीर और दिमाग दोनों ठीक था। उसके बाद निश्चित है कि वो दबाव में है, निश्चित। अब दबाव कैसा है तो वो जाने। उसी दबाव में वह डिप्रेशन में रहते हैं, वह स्ट्रेस में रहते हैं, वह तनाव में रहते हैं। उस तनाव में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, इसी में निकल जा रहा है। ऐसे व्यक्ति गंदे नहीं हैं। वह बहुत अच्छा शासन पहले भी किए, लेकिन उनका अब तो शरीर है ना, मानव का शरीर है, उम्र भी होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, स्ट्रेस लेने का भी एक उम्र होता है। तो अब उस सब उम्र से वो आगे निकल चुके हैं, उनको अब दिक्कत हो रहा है। खुद से इज्जत के साथ उनको से या फिर दबाव में, दोनों बात। देखिए, एक दबाव सबको होता है, हमें भी दबाव, आपको भी दबाव। तो एक उम्र में डॉक्टर भी बोलता है कि आपको अगर दबाव भी है तो उम्र में स्ट्रेस बर्दाश्त करता है।
वही वृद्धावस्था में जो उम्र में स्ट्रेस आता है तो उसमें ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, बहुत तरह का अनाप शनाप बोली निकलने लगता है। तो वह दोनों प्रभाव उनके ऊपर काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा वह देखिए, कह तो रहे हैं कि पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा शासन चलाया, सुशासन 2005 से 2010 तक, जब तक एनडीए थी उससे अच्छा शासन कोई चलाया। लेकिन अब तो बेचारे बड़ा मुश्किल हालात में न हैं। अब उनको शाम में मैसेज कुछ मिलता है कि सुबह आपको यह करना है, और वो अपने मन से करने वाले व्यक्ति रहे। अब तो बहुत स्ट्रेस, और साथ में एक ललन सिंह जी हैं। ललन सिंह का पढ़ाते हैं, का लिखाते हैं, वो तो समझ ही रहे हैं आप। तो हम क्या बोलें उस पर? अब वो बड़े बड़े लोग पे ज़्यादा टिप्पणी करना उचित हमको नहीं लगता है। मेरा हरिप्रपन्न उर्फ पप्पू जी हैं। मैं शिक्षाविद हूँ, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं जब भी चुनाव आता हूँ, हर में एनडीए के लिए या योग्य उम्मीदवारों के लिए हमेशा काम करते आया हूँ। और मगध क्षेत्र के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए चुनाव में या बाकी चीज़ों में कार्य नहीं करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप भाजपा में शामिल? मैं तो भाजपा में पहली बार आया हूँ और हरिप्रपन्न भैया के सौजन्य से ही आया हूँ। लेकिन हम कहना यही चाहते हैं कि जो बिहार में अभी शिक्षा की व्यवस्था जो चल रही है और शिक्षा में जितना ताम झाम चल रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। अच्छा। इस पे जितने भी ताम झाम है, जैसे कि अभी कॉलेज के संदर्भ में लोग जांच पड़ताल वगैरह वगैरह पूरा बिहार सरकार दिखा रही है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं उससे करीब जितने भी लोग हैं हमारे लोग, वो सब उससे झेल रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा के तौर पे हो रहा है कि भाई कभी ये जांच हो रही है, कभी वो जांच हो रही है। जी, ज़मीनी स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा है। इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं कम से कम यहाँ पर ये करने आया हूँ कि नीतीश कुमार जी इससे बचिए। नहीं बचिएगा तो आपका हमारी जितनी भी जनता है आपके विरोध में जाएंगे। डॉक्टर विश्वजीत कुमार नवीन, लालू मंडल कॉलेज, गया। लालू जी को भी याद कीजिए साथियों, ठीक कहा नित्यानंद जी ने, 1990 में भी लालू जी को हल्दी लगाने का काम किसी ने किया था तो भाजपा के 39 विधायकों ने, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज लालू जी भूल गए, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार बिहार भारतीय जनसंघ में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इसलिए आज यदुवंशी समाज के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और जो लंबा लिस्ट है, लगभग 20,000 लोगों का लिस्ट आदरणीय नित्यानंद राय जी, अशोक यादव जी और रामकृपाल यादव जी और नवल किशोर यादव जी ने दिया है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए, उनका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बकायदा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के साथ उनको सदस्यता संख्या भी मिली है। आज जो प्रमुख लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं उनमें श्री उदय सिंह यादव औरंगाबाद, श्री सतीश यादव मुखिया, सरोज यादव उप सभापति वरुण नगर पंचायत।